हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स के बारे में सीखे थे, चार्ज एंड चार्जेस के नेचर के बारे में सीखा था। देन उसके बाद कूलॉम्स लॉ एंड हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ओके। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक फोर्स देता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। जैसे कि देखो, एक मैंने यहाँ पे चार्ज लिए हैं, दैट इज पॉजिटिव क्यू चार्ज, ओके। एंड दूसरा चार्ज मैंने लिया यहाँ पे क्या, दैट इज नेगेटिव क्यू चार्ज। तो दो चार्ज मैंने लिए हैं, नज़दीक नज़दीक रखे हैं। तो इसके वजह से क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता है, अगर दो चार्ज ऑपोजिट नेचर का होगा तो फिर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम चार्ज होगा तो फिर सेम नेचर का चार्ज होगा तो फिर रिपल्सन करेगा। अगर ये पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू होता तो ये इसको धक्का देगा एंड ये भी इसको धक्का देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ऑपोजिट है, तो ये इसको खींचेगा एंड ये भी इसको खींचेगा। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, इसको मैंने फिक्स कर दिया, मतलब इसका मूवमेंट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो खींच रहा है अपने ओर, देखो ये भी इसको खींच रहा है एंड ये उसको खींच रहा है। तो ये जो खिंचाव की वजह से अब इसका मूवमेंट होगा, अब इसका जो है इस चार्ज का मूवमेंट होगा, ठीक है। ये इस तरफ खिसकने लगेगा एंड यहाँ पे आके मिलने की कोशिश करेगा। तो ये जो इसका मूवमेंट है, ये सिर्फ एक ही रास्ते में हो सकता है क्या, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बराबर हो सकता है क्या, नहीं, बहुत सारे रास्ते हो सकता है। बहुत सारे रास्ते जो है वो हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे रास्ते वो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये एक रास्ता हो गया, ये भी तो एक रास्ता हो सकता है इसके थ्रू, ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। इधर भी हो सकता है, ओके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये मूव कर सकता है। इतने सारे रास्ते जो है हो सकते हैं जिसके थ्रू ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो इसी सारे लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बात समझ में आया? चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is an imaginary straight or curved। देखो एक ही लाइन जो है स्ट्रेट था, बाकी लाइन सभी के सभी क्या है, कर्व है। कर्व पाथ along which, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सकता है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज tends to move in an electric field, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात की है, तो यहाँ पे जो मूव करता है जो चार्ज पार्टिकल, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। तो इसको फिक्स ना करके आप लोग इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो मूव कौन करेगा, ये करेगा
ऐसे ये आपका मूव करेगा, दैट इज इस डायरेक्शन पे मूव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो इमेजिनरी लाइंस है, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, इसी लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैंने पूरा कंसेप्ट को समझा दिए हैं। देखो ये तो मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में बताए हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होता, देखिए दो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एंड इधर भी पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बोलो, इन दोनों के बीच में आपका होता है रिपल्सन, दोनों एक दूसरे को धक्का देता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये जो चार्ज है ये कैसे होगा, ये इस तरफ जाएगा, इधर ये भी इस तरफ जा सकता है, ठीक है, एंड ये ऐसे भी भाग सकता है, ऐसे भी भाग सकता है, ऐसे भाग सकता है, ऐसे भाग सकता है, ठीक है, मतलब दूर जाएगा। एंड ये भी ऐसे भाग सकता है, ये भी ऐसे भाग सकता है। तो ये जो लाइंस आप लोगों को मिल रहा है, ये सभी के सभी लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये नेगेटिव के केस में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ कौन से कितने सारे रास्ते से जा सकता है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड दो पॉजिटिव चार्ज को अगर लेते हैं तो ये जो चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे को धक्का देगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इन सभी रास्ते से जो है जा सकता है। ओके, तो दिस आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज जो है देख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि ये पूछा जा सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड कुछ प्रॉपर्टी इसके लिखो, ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो 2-3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टी जो है वो जान लेना है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा, उनमें से जो भी अच्छा लगे वो आप लोग डेफिनेटली लिखिएगा, ठीक है। चलो तो अब मैं यहाँ पे स्लाइड प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप लोग स्लाइड से जो है एक एक करके देख के लिखिए, एंड जो समझाने वाली बात है वो मैं समझाऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे। चलो तो पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को दिख रहा होगा, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था अभी अभी, ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ओके, एंड ये स्मूथ कर्व होगा, ठीक है। स्मूथ कर्व बोले तो क्या, कर्व जो होगा वो यूनिफॉर्मली कर्व होगा, ऐसे नहीं वो टेढ़ा मेरा रास्ता, ऐसा नहीं, ठीक है, टेढ़ा मेरा ऐसा नहीं होगा, वो स्मूथली एक कर्व होगा एंड कंटिन्यूअस होगा। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जस्ट देखो कि मैंने यहाँ पे क्या कहा था, ये पॉजिटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे ऐसे ये जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो किसी भी एक लाइन ऑफ फोर्स को मैं ले लेता हूँ, किसी भी एक लाइन ऑफ फोर्स को लेता हूँ, जस्ट सपोज दिस लाइन ऑफ फोर्स को मैं लेता हूँ, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, बिल्कुल इसको छू के जो निकलेगा वही होगा। तो इसका ये जो टेंजेंट है, ठीक है, इसका जो ये टेंजेंट है, यही क्या है आपका, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ओके। इसका टेंजेंट क्या होगा, यही होगा। इसका टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, इसका टेंजेंट जो है कुछ ऐसा होगा, इसका टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, ओके। एंड अगर इस पॉइंट की बात करें तो कुछ ऐसा होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे हमारा क्या है, हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंशियल हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही क्या बताएगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कि किस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, अगर कहा गया है द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे जाके मिलेगा, वो नेगेटिव में जाके मिलेगा। यही बात यहाँ पे कहा गया है। दे कांट क्रिएट क्लोज्ड लूप इफ देयर इज अ single charge, then the lines of force will start and end at infinity.
ओके, इस बात को मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे छोटे करके समझा देता हूँ कि तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एंड कहाँ पे एंड होगा, वो नेगेटिव में एंड होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एंड हो गया नेगेटिव में, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया यहाँ पे, यहाँ से ऐसे एंड हो गया, यहाँ से ऐसे एंड हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे एंड हो गया, यहाँ से ऐसे एंड हो गया, यहाँ पे जाके वो एंड हो गया, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, वो नेगेटिव में जाके एंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे कहा गया है दे कांट क्रिएट क्लोज लूप, तो एक एक लाइन जो है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे एंड करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एंड करेगा। तो देखो ये क्लोज हो रहा है। क्या क्लोज कब होता है कि एक ही लाइन ऐसे घूम फिर के फिर वो वापस वही पॉइंट पे आ जाता है, तो वो क्लोज लूप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जगह पे शुरू हो रहा है, दूसरी जगह पे ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ वाई ये आपका क्या है, क्लोज लूप क्रिएट नहीं करेगा। ओके, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्या कहा गया है, उसके साथ साथ कहा गया है कि देखो मुझे देखने दो थोड़ा सा, कहा गया है इफ़ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। मतलब अगर सिर्फ सिंगल चार्ज की बात करें, सिंगल चार्ज, जस्ट दिस इज सिंगल, ओके, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वो कहाँ पे, शुरू तो यहाँ से होगा लेकिन एंड कहाँ पे होगा, वो एंड कहाँ पे होगा बोलो, इन्फिनिटी में, वो ऐसा चला जाएगा। ओके, ठीक है। एंड अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो शुरू कहाँ से होगा बोलो, वो शुरू कहाँ से होगा, वो शुरू होगा इन्फिनिटी में, वो शुरू होगा कहाँ पे, इन्फिनिटी में, एंड ख़त्म कहाँ पे होगा, नेगेटिव पे आके ख़त्म होगा। ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे लाइन जो है, लाइन ऑफ फोर्स, ये इन्फिनिटी से आ रहा है एंड आके नेगेटिव में आपका एंड हो रहा है। यही है हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। चलो चौथे प्रॉपर्टी पे चले आते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओबे द स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओबे द स्क्वायर लॉ। अब ये स्क्वायर लॉ क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऐसे फोर्स हम लोग देखे थे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट के बीच में क्या फोर्स एक्ट करेगा, ये इसके जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो आर डिस्टेंस है, इसके साथ इसका जो फोर्स है वो ऐसे रिलेट करता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो इस लॉ को ये फॉलो करता है। अब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही कम होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस लॉ को वो फॉलो करेगा। ओके, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स फिर ज़्यादा होगा। यही है हमारा स्क्वायर लॉ। तो स्क्वायर लॉ को ये हमारा फॉलो करता है कौन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। पांचवे पे चले जाते हैं। पांचवे क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, ये इसमें कोई ब्रेक नहीं होते हैं, एंड से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक ये बिल्कुल कंटिन्यूअस रहते हैं। देन उसके बाद नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। दो लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, दो लाइन जो है एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया ये हैं, ये इसके बीच में ऐसे लाइन जो है क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे को ये कभी क्रॉस नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे गया ऐसे आया यहाँ पे क्रॉस हो गया, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सभी लाइंस इंडिविजुअल होगा, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा छठा। एंड और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि सातवां देख लो। सातवां क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज always directly readily outwards and those due to negative point charge always directly radially inwards as shown, ठीक है। मतलब देखो जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज में जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो आपका रेडियली क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, ठीक है। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगा, ठीक है। पॉजिटिव से निकलता है ना, पॉजिटिव से निकलता है तो फिर वो आउटवर्ड होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन के होगा। यही जो है बताया गया है।
ठीक है, ओके, क्योंकि नेगेटिव में आके इंड होगा तो वो इनवर्ड होगा ना, एंड पॉजिटिव से निकल लेगा तो फिर वो आउटवर्ड होगा। ओके, 8 नंबर देख लो क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू सिमिलर चार्जेस। चलो इस बात को समझ लेते हैं। देखो कहा गया है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। जैसे कि मैं यहाँ पे दो सिमिलर चार्जेस ले रहा हूँ, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ से भी चार्ज, यहाँ से भी जो है लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा ऐसे, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, एंड यहाँ से भी निकलेगा डेफिनेटली, ठीक है, निकलेगा, ओके, एंड यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, एंड इधर भी निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, ऐसे बेंड हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, ये धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लैटरली फोर्स लगेगा, ठीक है, वो लैटरली फोर्स लगेगा ऐसे, ये जो लाइन जो है इसके बीच में लैटरली फोर्स लगेगा। लाइन किधर भाग रहा है, देखो लाइन किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, लेकिन फोर्स जो है ऐसे, ये इसको ऐसे धक्का देगा। लाइन तो ऐसे है हमारा, लेकिन फोर्स जो काम कर रहा है वो ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, ओके। चलो तो 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स contract longitudinally due to the force of attraction between two opposite charges। ओके, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये तो सिमिलर चार्जेस की बात कर रहे हैं। अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो वो कॉन्टैक्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनली। मतलब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखे हैं, ठीक है, एंड ये जो लाइन्स है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, ये कैसे बेंड हो रहा है, देखो लॉन्गिट्यूडनली बेंड हो रहा है ऐसे, ठीक है, लेंथ बराबर ये जो है ऐसे बेंड हो रहा है। तो यही बात को जो है यहाँ पे बताया गया है। देन 10 नंबर देख लेते हैं, आखिरी देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं बट अभी उतने सारे हम लोग देखेंगे नहीं। चलो तो 10 नंबर क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन which the charges are in equilibrium। The lines of force are always normal to the surface of conductor on which the charges are in equilibrium। तो देखो अब एक कंडक्टर की अगर बात करें, एक कंडक्टर की बात करते हैं, ये हमारा एक कंडक्टर है, तो यहाँ पे जितने भी चार्जेस है वो अगर इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, वो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो इसमें जितने भी लाइन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, वो इसके साथ पैरेलल होगा, ऐसे ऐसे वो निकलेगा। क्यों निकलेगा ऐसे ऐसे, बोलो कैसे कैसे निकलेगा ऐसे, क्यों निकलेगा ऐसे, क्योंकि ये सभी जो चार्जेस है, ये सभी जो चार्जेस है ये एक दूसरे को सिमिलर चार्जेस है, बिकॉज एक कंडक्टर के थ्रू सिमिलर चार्जेस फ्लो होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ पे रह नहीं सकता, ठीक है। तो देखो ये आपका सभी चार्जेस जो है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो सभी के लाइन ऑफ फोर्स रहेगा, तो सभी के लाइन ऑफ फोर्स में लैटरल प्रेशर काम करेगा। लैटरल प्रेशर जैसे कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया है एक प्रॉपर्टी में, तो इसके बीच में ऐसे काम करेगा, तो एक दूसरे को ऐसे वो क्या कर देगा, बोलो फोर्स देता रहेगा, तो ये इधर इन लोगों का जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा, तो वो उसको सीधे जाना पड़ेगा, ठीक है, उसको जो है सीधे जाना पड़ेगा। जैसे घने जंगल में क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो बहुत लंबा होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, उसके जो शाखा प्रशाखा है वो नहीं ज़्यादा निकलते, क्योंकि देखो ये हमारा एक ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक पेड़ उगा है, यहाँ पे एक ऐसे पेड़ उगा है, यहाँ पे ऐसे पेड़ उगा है, बहुत सारे पेड़ ऐसे उग गया है, ठीक है, ओके। अब पेड़ के बहुत सारे शाखा प्रशाखा निकलते हैं, ठीक है, ब्रांचेस निकलते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इसके भी निकलेगा ब्रांचेस, इसके भी निकलेगा, इसका ऐसे निकलेगा तो इसका ऐसे निकलेगा, चारों ओर ऐसे निकलता रहेगा ब्रांचेस, तो एक दूसरे के ब्रांचेस को वो क्या करेगा, वो धक्का देगा, क्योंकि यहाँ पे जगह तो है नहीं ना, यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो बढ़ने के लिए उसको सीधा ही ऊपर जाना पड़ेगा, वो अब ब्रांचेस बनाना छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि जगह तो है नहीं, तो सारे पेज जो है वो सीधे निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है सेम केस, कि यहाँ पे जितने भी चार्ज है, जितने भी चार्जेस है, सबका लाइन ऑफ फोर्स है, ओके, सबका लाइन ऑफ फोर्स है, एंड सबके लाइन ऑफ फोर्स में क्या आपका लैटरली प्रेशर लग रहा है, दैट इज़ वाई ये आपका बेंड हो नहीं सकेगा,
इसको सीधा निकलना होगा। सीधा कैसे निकलेगा? पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर के पैरेलल वो निकलेगा। ओके, चलो और भी देख लेते हैं 2-3, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे आज का। प्रॉपर्टीज़ और भी है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को ही यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए तो डेफिनेटली आपको 4-5 प्रॉपर्टी तो लिख के आना है ना, 4-5 प्रॉपर्टी लिख के आना है। अब आप 10-12 पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली 4-5 तो लिख के आ पाएंगे। चलो 11 नंबर का कह रहा है द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कंडक्ट लेंथ वाइज, दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। अच्छा, ये बात तो मैंने अभी कहा आप लोगों को कि जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कंट्रैक्ट कैसे होता है, अपना लेंथ बराबर लॉन्गिट्यूडनली कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऐसे कंट्रैक्ट होते हैं। 12 नंबर देख लो, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो एज टू एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन नेबरिंग लाइन्स ऑफ फोर्स, दिस एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। ओके, तो देखो लाइन्स ऑफ फोर्स के एक टेंडेंसी रहता है कि वो दूसरे लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, वो लेटरली प्रेशर देगा, एंड इसकी वजह से हम लोग ये जान सकते हैं कि दो सिमिलर चार्जेस है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अभी आप लोगों को कि इसकी ये लाइन ऑफ गया, ये ऐसे लाइन निकला, लाइन ऑफ फोर्स निकला, तो एक दूसरे को क्या करेगा, लेटरल प्रेशर देगा, ठीक है, लेटरल प्रेशर देता रहेगा। ओके, 13 नंबर कहता है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये जो लाइन्स ऑफ फील्ड्स है दोस्तों, ठीक है, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये अगर एक दूसरे के साथ बहुत ही नज़दीक रहेगा, एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहेगा, तो इसका मतलब है जो फील्ड है, मतलब जो फोर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे हम लोग अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, इधर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, तो ये जो लाइन्स है, ठीक है, ये लाइन्स बहुत ही नज़दीक रहेगा, ऐसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। ओके, ऐसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। तो लाइन्स ऑफ फोर्स अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड अगर बहुत दूर रहता है तो मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो बहुत ही वीक है, ठीक है, एंड अगर यूनिफॉर्म है तो फिर वो पैरेलल हो जाएगा। देन 14 नंबर कह रहा है द लाइन्स ऑफ फोर्स डोंट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ओके, तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं करता है, वो बाहर से जाता है, ठीक है, वो बाहर से जाता है, कंडक्टर के थ्रू नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में। इनमें से कोई भी आप लोग लगभग 6-7 तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर पूछा जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको 5-6 तो लिख के आना है, 5 एटलीस्ट 5 तो लिख के आना है। तो पहले जो मैंने बताए पहले वाले वो आप लोग याद रखेंगे, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, एंड पीछे जो बताए तो वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ना, ज़्यादा लिखना होता है, लेकिन कंसेप्ट समझना ज़रूरी था, मैंने इसलिए सारे प्रॉपर्टीज़ को बता दिए हैं कि क्या क्या होता है एक्चुअली। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंटेंसिटी होता है, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, एंड अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड वहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या रहता है, वो डिराइव करो, तो ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी क्लास इंपॉर्टेंट था, प्रॉपर्टीज़ पूछा जाता है। चलो, हो गया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एंड डिपेंडेंट मत रहिए किसी के ऊपर भी, खुद से पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है खुद से देना है, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।